हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफ बैंकिंग में। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं कुछ ही दिनों में बहुत जल्दी ही आप सबके लिए रीजनिंग का फुल सिलेबस लेके आऊँगा। तो बस आज से मैं वीडियो डालना स्टार्ट कर रहा हूँ और आपको डेली एक वीडियो मिलती रहेगी। कभी पजल, कभी रीजनिंग का कोई टॉपिक, ऐसे करके मैं कैसे क्या पढ़ाऊंगा सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे भी पहले, जो आज हमको 11 या 12 के करीब हमें एक आईबीपीएस ने सबसे बड़ी खुशखबरी दी आईबीपीएस का कैलेंडर रिलीज करके, वो आपको मैं बता दूं क्या है, कैसे डेट है, सब कुछ उसके बारे में पहले जान लेते हैं। फिर मैं आगे क्या करने वाला हूँ, कैसे आपको पढ़ाने वाला हूँ, वो सब मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले कैलेंडर पे चलते हैं। ये रहा आईबीपीएस का कैलेंडर। आईबीपीएस ने कैलेंडर आज सुबह ही जारी करके हमको ये गुड न्यूज दी है। अब कैलेंडर के हिसाब से हमारा आरआरबी क्लर्क असिस्टेंस, जिसे हम आरआरबी क्लर्क के नाम से भी जानते हैं, इसका और स्केल 1 मतलब आरआरबी पीओ, आईबीपीएस आरआरबी पीओ, इन दोनों का जो डेट आईबीपीएस ने अनाउंस किया वो है 7 अगस्त, 13 अगस्त, 14 अगस्त, 20 अगस्त और 21 अगस्त। इन डेट में होने की संभावना है। जहां तक जो डेट दी रहती है पिछली हर साल यही होता आया है। कभी कोविड की वजह से, अगर कोविड की वजह से थोड़ा बहुत डिले हो सकता है, लेकिन पॉसिबल नहीं है। पिछले ईयर ऐसा कुछ हुआ नहीं था, सेम डेट पे हुआ था। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे था तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप यही मान के चलिए और अपनी तैयारी स्टार्ट करिए। अब जो जो एग्जाम बिगनर्स देते हैं, मैं उनको, अब स्केल ए बिगनर्स के लिए नहीं होता है तो इसे मैं उतना बताने वाला नहीं। तो आईबीपीएस, आरआरबी पीओ जो है 24/9/2022 को होने वाला है आरआरबी पीयू का मेंस। और आरआरबी कलर का जो मेंस होने वाला है वो 1/10/2022 को। तो इस मेंस का डेट देख के हमको एक क्लियर लग रहा है कि जहां तक है कि पहले आरआरबी पीयू का होगा, फिर कलर का एग्जाम प्री में अनुमान ऐसा ही है कि पहले पीओ का हो सकता है। लेकिन देखेंगे अब नोटिफिकेशन कैसे आता है। हमको ये डेट बस मान के चलनी है कि हमको बस टाइम हमको क्या है, अगस्त तक का। उसको याद रखना कि हमारे पास टाइम अगस्त तक का है। अब आईबीपीएस आईबीपीएस का क्लर्क 28/8 को, 3/9 को, 4/9 को, ठीक। और आईबीपीएस पीयू 15/10, 16/10, 22/10, इन 3 डेट और ये 3 डेट ये रहेगा। और इन दोनों का मेंस, 1 मिनट थोड़ा सा बदल लेता हूँ। हाँ, इन दोनों का मेंस 8/10 को क्लर्क का और 26/11 को पीओ का होगा। और पहले ही हमको खबर मिली है, थोड़ा बहुत जानकारी होती रहती है कि एसबीआई क्लर्क एसबीआई क्लर्क जो है मे बी जून में अपना एग्जाम करा सकता है। तो हमारे पास 1, 2, 3, 4 और 5 एग्जाम की डेट हमारे सामने आ चुकी है, जो कि बिल्कुल क्लियर है कि इसी डेट पे होने वाला है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसी डेट को हम अपना जून को टारगेट ले लेंगे, ताकि हमारा प्रीलिम्स का पूरा सिलेबस जून तक खत्म हो जाए। इसको टारगेट करते हुए, एसबीआई को टारगेट करते हुए हम अपना प्री का प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट कर देंगे। तो बस ये रहा कैलेंडर जो आईबीपीएस ने दिया। और उन्होंने एक नोट्स में एक बात लिखी है, ए सब्जेक्ट टू नॉट होल्डिंग ऑफ सीईटी बाई एनआरए फॉर ग्रुप बी पोस्ट
इसका मतलब कि इससे इन्होंने मतलब हमें ये बताना चाहे कि अगर जैसे सीटी आने का पिछले साल से ही लगभग 2 साल से अनुमान लगाया जाए कि सीटी होगा, सीटी होगा, सीटी होगा, तो सीटी अगर होता है, मे भी कोई न्यूज आती है या कुछ आता है, तो इन्फॉर्म करके सिलेबस चेंज हो सकता है इनका इनका इन सब का थोड़ा बहुत सिलेबस चेंज हो सकता है, लेकिन अभी तक कोई उम्मीद नहीं है, ना इनके पास से ऐसी कोई जानकारी है कि होगा कि नहीं होगा। अगर होने वाला रहता तो ये इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जरूर कुछ ना कुछ डिटेल हम भी देती। तो मे भी जहां तक उम्मीद है ना ही होने वाला, क्योंकि एसएससी थोड़ा सा राइटिंग, एसएससी और बैंक एसएससी और बैंक का दोनों को मर्ज कर, एसएससी बैंक और रेलवे तीनों का मर्जिंग होगा। तो एसएससी ने पहले ही अपना कैलेंडर जारी करके बताया था, उसमें सीईटी का कोई कुछ भी नहीं न्यूज नहीं था उसमें भी, मतलब जैसे एग्जाम पहले होते आए थे वैसे वो उसने अपना नोटिफिकेशन बताया था, वैसे ही आगे मतलब कंटिन्यू किया था। और बैंक ने भी वही सेम किया वैसे ही। तो जहां तक उम्मीद है कि 2022 में सीईटी लागू नहीं होगा। मे भी होता है तो उससे हमें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि सीजीएल ने भी कैलेंडर जारी करके सबको बताया, तो ऐसा कोई नहीं जो डिफरेंट पड़े। और ऐसा नहीं होगा कि सीटी आने के बाद बिल्कुल सिलेबस चेंज ही हो जाएगा तो बैंक हट जाएगा, पूरा एसएससी आ जाएगा, जैसा कि सब बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा, जो होगा वो देख लिया जाएगा जब आएगा तो। अब फिलहाल 2022 में मुझे नहीं लग रहा है कि सीटी होने वाला है। तो हम अभी कैलेंडर के हिसाब से सीटी ना होने का 99% सोच के चलते हैं कि नहीं होगा। 1% हुआ तो तब देख लेंगे, तब जो सब्जेक्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग तैयारी कर लेंगे। अभी जो हमारा टारगेट हर ईयर की तरह जैसे हमारा पैटर्न चलता आ रहा है, उसी पैटर्न पे हमको तैयारी आगे कंटिन्यू करनी है। और इस डेट तक, जून तक हमको प्री में प्रो हो जाना और मेंस टच कर जाना। मेंस के लिए हमें प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। बस इसी को सोचते हुए मैंने अपना मंडे से, हालांकि मैं मंडे से पहले ही सोचा हुआ था कि मंडे से मैं अपना वीडियो डालना, कंटेंट आपको देना, प्रोवाइड करना सब स्टार्ट कर दूंगा। और आज सुबह ये न्यूज देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब कल से आप कुछ करना चाह रहे हो अच्छा, और उसमें और कुछ अच्छा हो जाए तो अच्छा लगता है। बस यही हुआ देख के, इसके बाद यही फील हुआ कि चलो कुछ तो अच्छा हुआ, डेट आ गई। अब एक नई एनर्जी के साथ पढ़ेंगे सब, क्योंकि डेट आने के बाद जब तक डेट नहीं आई रहती थोड़ा सा रहता है यार क्या ऐसे वैसे, थोड़ा सा दिमाग में प्रेशर रहता है यार, पिछला खराब हो गया था ऐसे वैसे। तो अब कुछ नहीं सोचना, सब नए से नए 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 एग्जाम डेट के साथ नए जोश के साथ लग जाइए और तैयारी करना स्टार्ट कर दिए। और मैं भी क्या करने वाला हूँ वो आपको बता दे रहा हूँ। मैं जो सोचा हूँ, मैंने 500, एक या दो नहीं, 5। एक या दो नहीं, पूरे 500 पजल। पजल ये नहीं कि एक पजल और 5 क्वेश्चन ऐड, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। पूरे 500 पजल मैं इस यूट्यूब पे कराने वाला हूँ। 500 प्लस, 500 प्लस ही होंगे, कम तो नहीं होंगे। 500 प्लस। ये यूट्यूब पे अभी तक ने शायद ही कोई इतना कराया हो, क्योंकि सब एक कराते हैं 5 क्वेश्चन जोड़ लेते हैं, ऐसे कराते हैं। ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। आपको बस पजल ही पजल कराए जाएंगे। और ये 500 पजल सीरीज आएगी टोटल, उसके साथ रीजनिंग का फुल सिलेबस, रीजनिंग का फुल सिलेबस जो प्री में आता है, मेंस में आता है, लेकिन पहले मैं प्री से स्टार्ट करूंगा। और पजल में भी पहले मैं प्री पढ़ाऊंगा, फिर मेंस पे जाऊंगा। प्री प्री में भी दो, पहले क्लर्क
फिर पीओ। कलर का पहले हम ऐसा कि 1-2 हफ्ते बेसिक कलर का ही चलाएंगे, फिर उसके बाद पीओ का ऐड करेंगे। फिर धीरे धीरे जैसे पीओ का थोड़ा बहुत आ जाएगा, फिर मेंस का 1-2 क्लास बीच बीच में लेते रहेंगे, ताकि जिससे हमारा मेंस की भी प्रिपरेशन होती रहे, कलर का भी होती रहे और पीओ का भी होता है, क्योंकि हमको टारगेट सारे एग्जाम को करना है, किसी एक को नहीं। तो बस यही मैंने सोच के अपना अपना सिस्टम सोचा है कि ऐसे ही मुझे आगे कंटिन्यू करना है। अब मैं कैसे क्या पढ़ाने वाला हूँ वो बता देता हूँ। ये तो रहा 500 पजल सीरीज जो मैं पढ़ाऊंगा, 500 सीरीज पजल की। अब उसके अलावा हम्म 500 पजल सीरीज। और ये 500 पजल सीरीज वीक में 4 डेज, 4 दिन, 4 दिन, 4 दिन या डेज, डेज ही लिख लिया जाए, नहीं तो कुछ लोग कहेंगे यार क्या कर रहे हो सर भी, सर डेज। 4 दिन, 4 डेज वीक में पजल, और 2 दिन, 2 डेज, 1 टॉपिक। आपका जब तक मतलब एग्जाम आएगा तब तक आपका सारा प्री का सिलेबस खत्म हो चुका होगा, और हम मेंस का 30-40% कवर कर चुके होंगे मेंस के सिलेबस को। तो आप बस मेरे भरोसा बनाए रखिए। रीजनिंग मैं आपको फुल तैयार करके भेजूंगा, आपको तैयार बिल्कुल। आपको मैं मतलब कुछ ऐसा नहीं छोड़ूंगा जो मतलब आपको दिक्कत हो। बाकी आपके ऊपर है, मेहनत आप कितना करते हैं, कैसे करते हैं। रीजनिंग का फुल सिलेबस मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ यहाँ पे। और ये 4 दिन पजल रहेंगे, कभी 2 पजल तो कभी 3 पजल। 2 पजल का सेट रहेगा या 3 पजल का सेट। ये अगर क्वेश्चन बड़े हुए, अच्छे लेवल के हुए तो 2 पजल, नहीं तो 3 पजल। स्टार्टिंग हो सकता है मैं 2 से करूं या 3 से करूं, और पहले मैं कलर का ही जाऊंगा, और कलर के इतने टाइम लगते नहीं है, तो इस वजह से मैं 3-3 पजल हो सकता है लेके करूं, या 2 पजल, जो भी रहेगा वो आपको वीडियो में दिखेगा। और वीडियो के जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा वैसे ही पीडीएफ आपको, इसका पीडीएफ आपको लव बैंकिंग, थोड़ी सी राइटिंग की प्रॉब्लम, लव बैंकिंग, लव बैंकिंग टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो यहाँ पे आपको वीडियो के बाद, वीडियो जैसे मैं डालूंगा वैसे पीडीएफ यहाँ पे आपको मिल जाएगा, पीडीएफ। हाँ, पीडीएफ यहाँ पे आपको मिल जाएगा, पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाए। तो बस यही हम लोग करने वाले हैं। डेली आपको 2 से 3 पजल मिलेंगे, आप उसको मेरे साथ पढ़िए। बाकी आप अपने तरफ से जो आपको गूगल करिए, गूगल पे जो भी क्वेश्चन मिलते हैं, जो भी पजल मिलते हैं, आप सब करिए जो जो मैं कराता जाऊंगा। और आपको जो भी डाउट है पजल का, जो भी क्वेश्चन आपको डाउट है, आप टेलीग्राम पे भेजिए। मैं उसे, अगर आप चाहते हो कि मैं आप क्लास में कराऊं तो क्लास में उसे लेके सॉल्व कराऊंगा, और आप चाहते हो वहां पे तो वहां पे आपको बता दिया जाए। किसी भी तरह आपका सोल्यूशन मतलब कोई भी डाउट बचेगा नहीं, आपका सारा डाउट क्लियर होगा। आप बस भरोसा बनाए रखिएगा। और हाँ, आप ऐसा नहीं है कि आप आज मुझे डाउट भेजे तो मैं कल ही क्लास में करा दूंगा, मतलब टाइम लूंगा। मे बी अभी मैं प्री का करा रहा हूँ, आप मेंस का भेज दिए, या मैं कलर का कल कुछ और सोचा हूँ, आप कुछ और भेजिए। मतलब वीक में
रखेंगे किसी ना किसी दिन, वीक में या अगले वीक में कभी ना कभी आपका जरूर आपको आपका पजल दिखेगा। ये आप ये इसकी बात की फुल गारंटी है कि आपका जो भी डाउट है, अगर आप चाहते हो कि मैं यहाँ पे कराऊं तो कराऊंगा जरूर। वो है हम वो मेरे ऊपर है, मैं कराऊंगा चाहे जब कराऊंगा। बस आप देखते रहिएगा और हर वीडियो टाइम से देखते रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। बस इसी के साथ टाटा बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।